जय आरसीएम साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एक नया विवाद खड़ा हो गया है रवि ओपी शर्मा को लेकर। जी न्यूज ने डीएनए भी चला दिया उस पर, जबकि एक वीडियो में स्पष्ट रवि ओपी शर्मा ये बोल रहे हैं कि मेरा टर्नओवर 100 करोड़ का है। मेरा, उन्होंने ये नहीं बोला है कि कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ का है। अब चूंकि न्यूज वाले हैं तो उनको क्या पता है कि एमएलएम कैसे काम करता है। उनको एक मौका चाहिए और वो मौका रवि ओपी शर्मा ने दिया है। ये अलग बात है कि डीएनए वालों को बैठा के ये समझाया जाए कि ये प्लान कैसे काम करता है, रॉयल्टी कैसे आती है, टेक्निकल कैसे आता है, इसके प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं और इस सिस्टम ने कितने लोगों की जिंदगी को बदला है, तब जाके उनको समझ में आएगा। फिर वो शायद आपके साथ आरसीएम ज्वाइन कर लें। लेकिन मौका तो रवि ओपी शर्मा ने ही दिया है। क्या जरूरत है इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकने की? आपके पास गाड़ी है, आप चलाइए। तमाम रील्स बन रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जी न्यूज का विरोध करके आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बहुत बड़ा वेंचर है वो। उसका विरोध ऐसे ही होगा जैसे एक बहुत बड़े पहाड़ के सामने एक चींटी। लेकिन चूंकि आरसीएम वाले पॉजिटिव लोग हैं, जैसे मैं भी हूं, तो ये तो जरूर होगा कि अरे फिर भी क्या है, उसकी जड़ हिला देंगे हम। लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे, ये हकीकत है। जी न्यूज का विरोध करके कुछ नहीं हो पाएगा। जो रील्स बनाने वाले लोग हैं, इनका भी विरोध करके कुछ नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि वो तो बनाएंगे, उनको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो उनसे ज्यादा रुपया कमा रहे हैं भाई। तो आपको विरोध किसका करना है, आप ये समझिए। आप विरोध उनका करिए जो आपके सिस्टम में रह के ही आपके सिस्टम को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। जैसे उनका करिए जो मिशन पे काम कर रहे हैं, मिशन पे, मिशन सितंबर, मिशन मार्च। असली दुश्मन ये है आपके, ना कि जी न्यूज वाला है। आप इनका विरोध करिए कि चलो सितंबर में अगर हमने टेक्निकल क्वालिफाई कर लिया, रॉयल्टी क्वालिफाई कर ली, और अगले महीने से मेरा मेंटेन नहीं हुआ, तो क्या बोनस आएगा? नहीं आएगा। उसने तो आपको मिशन में लगाया और आप मिशन में सफल भी हो गए, लेकिन रियल लाइफ में आप फेल हो गए। आप विरोध उसका करिए। आप विरोध उसका करिए जो आपको गलत कॉन्सेप्ट पे बिजनेस कराने के लिए पहल कर रहा हो, जो आपको केवल मोटिवेट कर रहा हो। आप विरोध उसका करिए। एक्सेप्ट किसको करिए? जो एजुकेशन पे बात कर रहा हो, जो वास्तव में आपका हित ऐसी है, जो त्रिलोक चंद्र छावड़ा जी के कहे हुए अक्षरशः शब्दों का पालन करते हुए आपको बिजनेस करा रहा है। क्योंकि टीसीजी ने जो बिजनेस खड़ा किया वो ऐसे ही नहीं खड़ा हो गया है। तमाम प्लस माइनस देखते 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 इस मुकाम पे आरसीएम को उन्होंने पहुंचाया कि पूरे भारत में रूपांतरण यात्रा एक धूम मचा के रखी है। मुझे आज भी याद है जब जयपुर हम धरने पे बैठे थे और अन्य कंपनियों के फ्रॉड के वजह से आरसीएम भी संदेह के घेरे में थी। अब चूंकि उनका क्या मसला था मुझे नहीं पता, लेकिन त्रिलोकचंद छावड़ा जी जेल में थे, आरसीएम का सर्वर डाउन था, और मैं भी करीब 90 दिन तक जयपुर उद्योग मैदान धरने पे जिंदाबाद मुर्दाबाद किया था। उस समय मेरा ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर था। तब जाके ये आरसीएम चालू हुआ, और त्रिलोकचंद छावड़ा जी जब जेल से छूटे थे तो सीधे उद्योग मैदान पे आए थे। फिर उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की थी और उन्होंने ये कहा था कि अब आरसीएम का एक नया रूप लोग देखेंगे। अब आप सोचिए, जहां पे आदमी को टूट जाना चाहिए, बिखर जाना चाहिए, वहां से आरसीएम को इस रूपांतरण यात्रा के माध्यम से पूरे भारत में एक लहर से ला दिया उन्होंने। आप उनकी बातों को फॉलो करिए, आप उनके गुरुकुल से जुड़िए, उनके एजुकेशन से जुड़िए। ये 200 रुपए वालों के चक्कर में पड़ेंगे तो आप भी जाएंगे, आपकी टीम भी जाएगी। अच्छा ये बताइए, जो 200 वाले लोग हैं, ईमानदारी से जवाब देना भाई। आप जब 2015 में भी इनका सेमिनार सुन के निकले होंगे तो आपको लगा होगा कि आप तो बम बारूद कर देंगे, आप फाड़ देंगे भाई, अब तो मजा आ जाएगा, आप तो ये कर देंगे, दिस कर देंगे, दैट कर देंगे। अब जीवन में परिवर्तन आना 100% कंफर्म। आया क्या? नहीं आया होगा। 2020 में भी वही बात, 2021 में भी वही बात, 22 में भी आपने उसी आदमी का सेमिनार सुना और फिर आपने वही बोला और आपको लगा कि एकदम बम बारूद कर देंगे। 2025 में भी वही चल रहा है। तो बम बारूद इनके सेमिनार से नहीं होगा। सेमिनार से आप मोटिवेट हो सकते हैं, और चूंकि आप खुद ही ऑलरेडी इतना मोटिवेट हैं कि आप अपने सोशल मीडिया पर इस बात को शेयर करते हैं कि मोटिवेशन एक गुब्बारे का हवा है, एक कील लगेगी निकल जाएगा। आप ही करते हो भाई, और खुद आप मोटिवेशन के पीछे भाग रहे हो कि नहीं नहीं मुझे तो मोटिवेशन चाहिए। आपको खुद पे विश्वास नहीं है क्या?
आप खुद पे विश्वास कीजिए, सिस्टम पे विश्वास कीजिए, और त्रिलोकचंद छाबड़ा जी जो कह रहे हैं उस पे विश्वास करेंगे। मैं काफी दिनों से सोशल मीडिया पे आरसीएम को लेकर एक्टिव नहीं था, इस चैनल पे बिल्कुल भी नहीं था। कल जो मैंने वीडियो डाली है वो करीब 250 दिन बाद मैंने एक वीडियो डाली, जब इनका 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 इतना अनेत जिसको बोलते हैं, इतना हद हो गई थी, तब वो मुझे डालना था। और मैं आज भी कह रहा हूं, आप बाहरी लोगों का विरोध करके कुछ नहीं कर पाएंगे, वो और आपका मजाक उड़ाएंगे। जी न्यूज से लड़ लेंगे आप लोग, 4 दिन फेसबुक पे पोस्ट करेंगे, उसके बाद हवा हो जाएगी। अरे आपको अगर लड़ना है तो अपने अंदर की नेगेटिविटी से लड़िए, आपके टीम में जो नेगेटिविटी फैली है उससे लड़िए, उससे लड़िए जो आपके इस खूबसूरत सिस्टम को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। आप जरा सोच के देखिए, एनिवर्सरी होती है उसके बाद भी टीसीजी रूपांतरण यात्रा क्यों निकाले? आप सोच के देखिए, और यह भी देखिएगा कि इन लोगों में और टीसीजी में क्या अंतर है, इनके एजुकेशन में और टीसीजी के एजुकेशन में। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि सही कौन है और गलत कौन है। तब आप बिजनेस करेंगे तो आपको मजा आए। और मैं शुरू से उस बात को फॉलो करता हूं, टीसीजी के सिस्टम को, टीसीजी के प्लानिंग को, और टीसीजी जिस तरीके से प्रमोट करते हैं बस वही चीज मैं फॉलो करता हूं। मेरे पास बहुत बड़ी पिन नहीं है, लेकिन ठीक है, उसके बाद भी रोज मैं घड़ी बदल के पहनता हूं भाई। कल की वीडियो में कुछ और थी, आज के में कुछ और कल में कुछ और होगी, परसों वाली वीडियो में कुछ और होगी। जस्ट जोकिंग, इसको आप सीरियस मत लीजिएगा, लेकिन हाँ मैं बदलता हूं। और ये सारी चीजें आरसीएम से हुई है। लेकिन इस बात को मैं सेमिनार में जाके बोलूं, अपने मीटिंग में बोलूं, हमारे सामने 10 लोग बैठे हैं, वो लोग बैठे हैं जो आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, जो फैमिली को और सोसाइटी को और बाकी चीजों को लेकर बहुत परेशान है, उनके सामने मैं इस तरीके से मोटिवेशन दूं कि रोज घड़ी आप बदल सकते हो, रोज गाड़ी बदल सकते हो, तो आदमी खिसियाएगा ना, ये आरसीएम करेगा। आप सोच रहे हैं कि उससे वो आरसीएम कर लेगा? नहीं, उसके सामने कॉन्सेप्ट रखिए, कॉन्सेप्ट कि कैसे मुकेश कोठारी बन गए, कैसे रवि ओपी शर्मा के पिताजी ओपी शर्मा कैसे ओपी शर्मा बन गए, ये बताओ ना। जब ओपी शर्मा बन गए तो रवि शर्मा को तो ऐसे ही बनना था भाई। मुकेश कोठारी है, मुकेश कोठारी के बच्चों को तो ऐसे ही कोठारी बन जाना है। अब उनको काहे का संघर्ष? सही तरीके से बताया तो कैलकुलेशन ही शायद ना आता उन लोगों। मैंने देखा था जनरेशन वालों में, नेक्स्ट जनरेशन वालों का वीडियो मैंने देखा था, मैं तो जाता ही नहीं हूं ऐसे कार्यक्रम में। स्पष्ट दिख जा रहा था कि एक स्क्रिप्टेड है जिसको बोला जा रहा है, लेकिन उसमें भी लोग ताली बजाए पड़े हैं, मजा लिए पड़े हैं। मैं फिर कह रहा हूं, सिस्टम को बचाने की जिम्मेदारी आपको है। आप बाहर के लोगों से मत लड़िए, अपने अंदर के दुश्मनों से लड़िए, उनसे लड़िए जो आपके सिस्टम को खोखला बना रहे हैं और आपके बिजनेस को खोखला बना रहे हैं। बाकी मर्जी आपकी, आप खुद ही मोटिवेटेड है। आपने न जाने आप कैलकुलेशन निकालिए कि कितना आप सेमिनार में गए और उसका रिजल्ट क्या निकला। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को सैदपुर में देख रहा हूं, अपने क्षेत्र में देख रहा हूं, जो पिछले 15 साल से एकदम सेमिनार में 2010 में भी निकलते थे, तो तोड़ देंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज कुछ नहीं, आज भी वही लाइफस्टाइल है, वही बिजनेस है, वैसे ही जी रहे हैं। हालांकि मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, उनका अपना किस्मत, उनकी अपनी मेहनत। लेकिन प्रश्न तो यह बनता है ना कि 2010 में या 15 में जो बनारस के सेमिनार में बोला गया था, लोग निकले थे, वही बात 2025 में भी बनारस के सेमिनार में बोली जा रही है, और वही लोग फिर उसी कंडीशन में जाके बैठे। ये सोचनी, और इसको त्रिलोकचंद छाबड़ा जी बदलना चाहते हैं। इसको बात समझ में आई आप? तो टीसी छाबड़ा जी बाहरी वालों से तो लड़ ही रहे हैं, अपने अंदर वालों से भी लड़ रहे हैं कि सिस्टम को कैसे मजबूत किया जाए। और ये जिम्मेदारी आपकी। अगर अपने आप को रॉयल डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं तो रॉयल बनिए, अगर आप अपने आप को आरसीएम का सच्चा सेवक कहते हैं तो बनिए। केवल फेसबुक से पोस्ट करने से कुछ नहीं होगा भाई, उसको करके दिखाइए, फिर देखिए आरसीएम से पूरे भारत का रूपांतरण होगा। लेकिन तब जब आप त्रिलोकचंद छाबड़ा जी की बातों को अच्छा सा पालन करेंगे और उनके हिसाब से चलेंगे, अन्यथा आपकी भी दुर्गति ही लिखी हुई है। जय हिंद, जय आरसीएम, जय मां भारत।